एग्ज़ाम दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विनोद सर। पिछले वीडियो में हमने बताया है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ठीक है। तो आज उसी के आगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र। हमने पिछले वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव का समझाया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसको देखिए, फिर इसको देखिए तो ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे, क्योंकि आसान हो जाएगा कुल मिला के, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो एक बार फिर से उसको रिकॉल करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम समय में। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो आवेश बहुत ही कम दूरी पर स्थित होते हैं, अत्यंत कम दूरी पर। मतलब ऐसे कहिए कि दो आवेशों का ऐसा निकाय जिसमें दोनों आवेश बहुत ही कम दूरी पर हों और उनका परिमाण दोनों का बराबर हो तथा उनकी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए। ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P2QL के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन -q से +q तरफ होता है ना, बता दिया गया था। अब वैद्युत द्विध्रुव को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आपके घरों में या आसपास किसी बात को लेकर के दो व्यक्ति अलग अलग बट जाएं, मतलब अलग अलग राय हो, है ना, दो गुटों में बट जाएं। कहने का मतलब दो ध्रुव में बट जाएं, ठीक है। ध्रुवीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं आमतौर पर, जैसे पक्ष विपक्ष का होना, है ना। घरों में एक कह रहे हैं सही है, दूसरा कह रहा है गलत है, तो इस तरह से ये दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। ऐसा यहाँ पर है, दो ध्रुव, एक में नेगेटिव चार्ज का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज का होगा, तो इस तरह से इसे बोलेंगे ध्रुवीकरण। अब किसी भी उदाहरण के रूप में जैसे बात करें तो HCl हो गया, HBr, H2O, है ना। इसी तरह से CH4, NH3, तमाम ऐसे चलते जाएंगे। बात करें इसमें जैसे HCl को लीजिए तो इसमें देखिए H+ आयन ये प्लस के रूप में रहेगा, पॉजिटिव आयन के रूप में रहेगा, और Cl माइनस के रूप में रहेगा, नेगेटिव चार्ज के रूप में रहेगा। और इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम। इनके केंद्र की बात करें तो इन आवेशों का जो केंद्र होगा वो थोड़ा सा इनके बीच की दूरी रहेगी, बहुत ही कम दूरी। इस कारण से HCl क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ऐसे ही HBr, ऐसे ही H2। अब कुछ ऐसे भी अणु होते हैं जिनके जो आवेश हैं, धन और ऋण आवेश, वो समान रूप से वितरित होते हैं और उनके जो प्रभावी केंद्र होते हैं एक ही स्थान पर होते हैं, ठीक है। और ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहते हैं। कहने का मतलब जैसे दो चार्ज, एक प्लस और माइनस, जैसे हम बात करें कोई इस तरह का मटेरियल है, इसके भीतर यहाँ पर जैसे कोई पदार्थ उदासीन किस्म का है, ठीक है, तो भीतर पॉजिटिव चार्ज का है और बाहर की तरफ इस तरह से नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो ऐसे में इन आवेशों का प्रभावी केंद्र और इन धनावेशों का प्रभावी केंद्र बिल्कुल बीचों बीच होगा, जिससे इनका कुल आवेश कह लीजिए तो न्यूट्रल हो जाता है, मतलब उदासीन अवस्था मिल जाती है ना। ऐसे अणुओं को अध्रुवीय अणु कहते हैं। अध्रुवीय अणु, क्लियर है, अध्रुवीय अणु। वहीं बात करें HCl की या HBr की, तो इन अणुओं को ध्रुवीय अणु क्यों? क्योंकि जो इनके आयन होते हैं, मतलब धन आवेश या ऋण आवेश, इनके प्रभावी केंद्र एक ही स्थान पर नहीं होते, इसलिए इन अणुओं को ध्रुवीय अणु कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इन ध्रुवीय अणुओं की, यानी वैद्युत द्विध्रुव को लेकर के। तो इन पर आवेश होता है माइनस और प्लस, क्यों, है ना, माइनस और प्लस, धनावेश और ऋण आवेश, जिसके कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र बनता है। आज इस वीडियो में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र ही पढ़ेंगे। अब इसमें कई कैटेगरीज बन जाते हैं या कई सवाल बन जाते हैं, इस तरह से कहिए। जैसे वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, या निरक्षीय स्थिति में बात करें, इक्वेटोरियल पोजीशन पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, या किसी अन्य बिंदु पर बात कर लें, ठीक है। तो पहला अक्षीय स्थिति में बात करें, अक्षीय स्थिति में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। सपोज करिए ये वैद्युत द्विध्रुव है इस तरह से, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव का नेगेटिव मध्य बिंदु कहिए तो ये रहा, जिसको O कह लेते हैं हम लोग, और माइनस Q तथा प्लस Q दो अन्य बिंदु A व B पर स्थित हैं, ठीक है। द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, मतलब इस तरह से, ये देखिए, इस अक्षीय स्थिति में मान लेते हैं इस बिंदु पर ये पॉइंट है P, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। ये पॉइंट है P जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये अक्षीय स्थिति में है बिंदु P, अक्षीय स्थिति में। इनके -Q और +Q को मिलाने
मिलाते हुए जो रेखा जा रही है वो अक्ष, और इसी में पॉइंट P रखा है इस अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। पिछली वीडियो में बताया गया कि मध्य बिंदु से ये दोनों आवेश बराबर दूरी पर होते हैं, और -q तथा +q टोटल दूरी बात करें तो 2l होता है। अब ऐसे समझिए तो मध्य बिंदु O से B के बीच यानी +q के बीच की दूरी l, और O से -q के बीच की दूरी l, ठीक है। हमने कहा मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी r है, ये मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो -q के कारण वैद्युत क्षेत्र भी होगा और +q के कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है। तो इस तरह से बिंदु P पर हम अध्यारोपण का सिद्धांत लगा करके वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले -q के कारण, -q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र, तो E1 बराबर क्या होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश Q बटे डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक। तो मध्य बिंदु O से लेकर P तक L है, R है, और O से लेकर A तक L है, तो कितना हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। अब डायरेक्शन देखिए वैद्युत क्षेत्र का, तो ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस से प्लस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, क्योंकि बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश Q नॉट रखेंगे, ठीक है। तो धन से ऋण की तरफ वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन धन से ऋण की तरफ। चलिए इस तरफ कह देते हैं ये है E1, ठीक है, E1 डायरेक्शन आप देखें तो P से A की तरफ आप कह सकते हैं, डायरेक्शन किस तरफ, P A की ओर। बात करें +q के कारण, +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश है +q यानी q बटे दूरी देखिए B से लेकर के P तक, तो यहाँ से लेकर L है और यहाँ से यहाँ तक R है, तो R माइनस L हो जाएगा ये दूरी, ठीक है। तो R माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा दिशा देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये धन परीक्षण आवेश बाहर की तरफ भागेगा, तो डायरेक्शन बाहर की तरफ। इस तरह से ये रहा E2 का डायरेक्शन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं B से P की ओर, BP की ओर, BP की ओर, ठीक है। तो बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर नेट या परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा भाई, तो देखिए E2 का डायरेक्शन इस तरफ है, E1 का डायरेक्शन इस तरफ है ना। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, जिस वैद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है। तो ऐसे में किस वाले वैद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा भाई, वैद्युत क्षेत्र को देखिए तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब जिसके लिए डिस्टेंस कम रहेगा वैद्युत क्षेत्र उसके लिए ज़्यादा होगा। तो कम किसके लिए है, E2 के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर करेंगे हम लोग E2 माइनस E1, है ना, E2 माइनस E1। तो आप रखिए E2 का वैल्यू है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे दूरी है R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है, R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पर Q देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो बचता है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया गया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम मिलेगा आपको, एलसीएम लेंगे तो E बराबर मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यहाँ क्यों रहेगा, एलसीएम होगा
आर माइनस, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, स्क्वायर दोनों में है, तो कुल मिला के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बाकी स्क्वायर रहेगा ही। तो इस तरह से आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मिलेगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इस ब्रैकेट को अगर आप खोलते हैं तो आपको मिलेगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2 LR माइनस आर स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2LR होगा। अब माइनस का चिन्ह जब आप अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर भी माइनस तथा ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो ई बराबर मिलता है क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2LR इंटू 2 प्लस 2LR, कुल मिला के 4LR हो जाएगा बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए इसको हम लोग बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL, ठीक है, 2QL इंटू 2R होल अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। या ई बराबर बात करें तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं 2QL बराबर क्या है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो 2QL के स्थान पर आप P लिखेंगे तो मिल जाएगा आपको P इंटू 2R और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक कंडीशन देखिए, अगर ये दूरी जो बिंदु P है, मतलब O से लेकर P तक की दूरी R है, इसका मान बहुत ज़्यादा हो, मतलब P जो है बहुत दूर हो, तो ऐसे में इस R की तुलना में L का मान बहुत कम हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो और कम हो जाएगा। देखिए तो ऐसे में R इज ग्रेटर देन L, तो L स्क्वायर के टर्म को छोड़ेंगे आप, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत कम हो जाएगा R स्क्वायर की तुलना में, इसलिए जब आप छोड़ेंगे, उपेक्षा करेंगे तो E बराबर आपको मिलेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P, P इंटू 2 इंटू R और बटे आर स्क्वायर का स्क्वायर मतलब R पावर 4, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू P, तो 2P और बटे R का क्यूब, ठीक है। अच्छा डायरेक्शन देखिए, ये तो रहा बिंदु P पर परिमाण, लेकिन इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो देखिए E निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर E2 माइनस E1, मतलब E2 का मान ज़्यादा है, तो E2 का डायरेक्शन क्या है, E2 का डायरेक्शन है इस तरफ B से P की ओर, मतलब माइनस चार्ज से धन आवेश की ओर। तो आप लिख सकते हैं ऋण नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर, ठीक है। तो ये रहा वैद्युत क्षेत्र की दिशा। अभी तो हमने सिर्फ अक्षीय स्थिति में देखा है, अब बात करते हैं निरक्षीय स्थिति में, ठीक है।